जाको बांध बाम पद दीन्हा मारुत सुत व्याकुल बहुकीन्हा सौ भुज बल का कीन कृपाला अच्छत तुम्हें मोर यह हाला आरत हरन नाम हनुमाना सादर सुरपति कीन बखाना संकट रहे ना एक रति को ध्यान धरे हनुमान जति को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को राम राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पंचकुला हरियाणा से हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, आपको धन्यवाद। आपने काफी लोगों की जिंदगी बदली है और आगे भी बदलोगे। राम जी और हनुमान जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखेंगे। आज मैं भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 1 जून 2022 की है, जब मैं अपने घर पर बैठी हुई थी और बहुत परेशान थी। कुछ बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं जिस रूम में बैठी हुई थी उस रूम में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगी हुई है और उसी रूम में मेहदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी की भी फोटो लगी हुई है। मैंने आपकी वीडियोस को दिसंबर 2021 से देखना शुरू किया था। मैं YouTube पर कुछ देख रही थी, तब आपकी एक वीडियो मेरे सामने आई और उस दिन से मैंने आपकी वीडियोस को देखना शुरू किया। मैंने देखा कि आप भक्तों के अनुभवों को शेयर करते हैं। तो उस रात घर पर कोई नहीं था, घर वाले कहीं गए थे। मुझे उस टाइम बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने अपने मन की बातें हनुमान जी को बोलनी शुरू की और मैं अपनी बातें बोलते बोलते रोने लगी। एक बात और बतानी थी आपको, मैं बहुत सी बातें अपने तक ही रखने वाली लड़की हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी को अपनी बात बताऊंगी तो वो उसे किस तरह लेगा, वो मुझे जज करने लगेगा। तो इसलिए मैं अपनी बातें किसी को नहीं बताती। बस अब बताती हूँ तो वो मेरे हनुमान जी है, जिन पर मुझे बहुत भरोसा है। उस दिन अपनी सारी बातें बताने के बाद मैंने हनुमान जी को बोल दिया, भगवान जी, अब मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ सालासर बालाजी या कष्टभंजन हनुमान जी या मेहदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए बुलाओ। मुझे कहीं भी चलेगा, तीनों में से कहीं भी। आप बस हमें अपने दरबार में बुला लो। ये मैंने अपने फोन के नोट्स में लिखा था। आज भी वो मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है। फिर पता नहीं भैया क्या हुआ, एक दिन मेरी मौसी का कॉल आया। वो जयपुर रहते हैं कि 11 जून को उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, तो सबको बुलाया है। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू चलेगी। एक तरफ मुझे अपने एग्जाम्स की भी चिंता थी जो जुलाई में शुरू होने वाली थी। ऐसे ही करते करते भैया तारीख आ गई 10 जून और हम 11 जून को जा तो नहीं पाए, लेकिन हमने 13 जून को तत्काल टिकट्स बुक करवाई थी ऑनलाइन। पता नहीं भैया कैसे हो रहा था ये सब, लेकिन मैं बहुत खुश थी। और हाँ भैया, 14 जून को जब हम निकले थे तब हमारी ट्रेन की टिकट वेटिंग में थी तत्काल की। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तब वहां हमें एक टिकट चेकर मिल गया। उनसे हमने बस ऐसे ही पूछ लिया कि ट्रेन किस साइड से आएगी। उन्होंने हमारी टिकट चेक की। हमने तो ऑनलाइन तत्काल की करवाई थी भैया, और हमारी टिकट्स तब वेटिंग में थी। उन्होंने हमें बताया कि तत्काल की वेटिंग टिकट सब कैंसिल हो जाती है और पैसे रिफंड हो जाते हैं। हम सभी उस टाइम टेंशन में आ गए थे कि अब तो घर से निकल गए हैं जयपुर के लिए। हमने तो सोच लिया था कि घर से अब हम लोग जयपुर जाएंगे, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। अब हमने जल्दी से डिसीजन लिया और हमने काउंटर से जनरल डिब्बे की टिकट ले ली और हम लोग निकल गए जयपुर के लिए। शायद हनुमान जी हमारी परीक्षा ले रहे थे कि सच में यह लोग दर्शन करना चाहते हैं या बस ऐसे ही। हम लोग सफल हुए उस परीक्षा में। हम 15 जून को वहां पहुंच गए थे। हमने 18 जून के लिए टैक्सी बुक करवा ली थी। वो दिन शनिवार था और मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि जो मैंने 1 जून की रात को लिखा अपने फोन के नोट्स में, वो सब सच हो रहा था। तो अब भैया 18 जून की बात बताती हूँ। उस दिन हम सुबह सुबह निकल गए थे। हमने पहले खाटू श्याम जी के दर्शन का प्लान बनाया था, तो उसी के साथ हमने सुबह के 10-11 बजे तक खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए थे। बहुत ही अच्छा लगा था वहां पर भी। वहां पर मैं पहली बार गई थी। उसके बाद वहां के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े सालासर दरबार की ओर।
हमने पहले वहां राम जी और अंजनी माता के मंदिर जाकर दर्शन किए और फिर हम गए सालासर बालाजी के मंदिर की तरफ। वहां हमने पहले बालाजी महाराज के लिए प्रसाद लिया और हम चलते गए मंदिर की तरफ। जैसे जैसे मंदिर की तरफ जाते गए वैसे वैसे मेरे रोंगटे खड़े होते रहे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी वहां। अब हम मेन मंदिर में आ गए थे, बस कुछ ही दूर थे हम बालाजी के दर्शन करने से। भैया पता नहीं मुझे वहां क्या हो गया था, पहले तो रोंगटे खड़े हो रहे और हम जय श्री राम बोलते गए। जब बालाजी का मैंने दर्शन करने के लिए उनके मेन दरबार में पैर रखा, मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मुझे रोना आ गया था भैया। जो मैंने कुछ टाइम पहले हनुमान जी को बोला था कि बुला लो भगवान दर्शन के लिए, प्रभु ने मेरी वो इच्छा पूरी की। अभी ये सब लिखते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे घर वाले मुझसे पूछते रहे क्या हुआ, लेकिन मैं उस टाइम नहीं बता पाई। लेकिन वहां का दिव्य दरबार बहुत ही अलग था। वहां जाकर मैं सब कुछ भूल गई थी। बस मुझे दर्शन हो गए, मैं उस बात से बहुत खुश थी। हम उसके बाद वीर समोद वाले हनुमान जी भी गए थे और वहां भी प्रभु के दर्शन किए। वो दिन पूरा हमारा पॉजिटिव हो गया था। वो 18 जून 2022 हमेशा याद रहेगी। प्रभु के प्रति मेरा विश्वास अब और पक्का हो गया है। भैया मैं पिछले साल मई के महीने से हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, राम स्तुति रोज पढ़ती हूँ। ये सब मैंने अपने घर वालों से ही सीखा है। मेरी जिंदगी बदल गई है। ऐसे रूटीन में आने के बाद बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील होता है। जयेश भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बोलना चाहूंगी कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन अगर आप एक बार भी दिन में हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो ना, तो आपकी जिंदगी सही रास्ते पर आने लगती है। यह मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैं जब भी परेशान होती हूँ, मैं कोई टाइम नहीं देखती, बस हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ, सारी टेंशन गायब हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने, प्रभु के प्रति तड़प ही आपको प्रभु के निकट ले आएगी। सच्चे दिल से उनका स्मरण करें, नित्य राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखना धीरे धीरे सब सही होता जाएगा। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।